मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात के जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में अवगत करा रहे हैं और लगातार DTV न्यूज़ आपके हर समस्या को लेकर के तत्पर खड़ी रहती है। आज हम मौजूद हैं चांदरा का गांव में और यहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वर्तमान में प्रमुख हैं आलम उर्फ मुंडल जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अब पंचायती राज चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज़ हो गई है। अब ऐसे में जो जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। अब इसको लेकर के चर्चा ये आ रही है कि आलम उर्फ मुंडल मेवात की 2 वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं, 13 नंबर वार्ड और 18 नंबर वार्ड। उसको लेकर के बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से आगे की प्लानिंग करने जा रहे हैं आलम उर्फ मुंडल जी और क्या मुद्दे होंगे और जनता के बीच में विकास की बातों को लेकर के कैसे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 सालों से जिस तरीके से जनता से जुड़ कर के इन्होंने काम किया है, कितना धरातल पर उतरा है, सब कुछ जानेंगे आज की पूरी सेपरेट वीडियो में। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। सर पहला सवाल आपसे ये कि आप 5 साल जिला प्रमुख रहे और उसके बाद जनता के लिए आपने कितना विकास कराया? देखो, विकास में तो कोई कमी ना रही। विकास तो 5 साल में जो हमारे खट्टर सरकार है इतना पैसा दिया है विकास की, तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी सरकार में भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो हमारी जो सरकार ने विकास कराया। एक पहली बार पब्लिक एक बहुत बड़ी इस बात का बहुत बड़ी बात है कि भाई इतना जानना सो खट्टर सरकार बनी है, इतना विकास हो, इतना पैसा आया पंचायतन में। आज चाहे पानी की बात हो, चाहे बोर की बात हो, या कुंडा की बात हो, या रास्ता की बात हो, या नौकरी की बात हो, कोई भी बात हो, मतलब विकास में कोई कमी ना रही। मन करके पैसा सरकार ने दियो है। और 5 साल तक जो 14 में मैंने चुनाव लड़ो हो तो प्रत्याशी के रूप में सरकार ने जो पैसा मेरे लिए दियो हो, दूसरा अपने जो पुत्र वधु प्रमुख फंड को भी हमारे पे पैसा बहुत आया हो और भी बहुत पैसा आया, तो विकास तो कोई दिक्कत ना है, पब्लिक खुश है। और आज वही विकास यात्रा पर जो हमने आज जो उम्मीद है, जो आज हम 13 नंबर वार्ड सु और जो अपने 18 सु जासु फिलहाल भी पार्षद हाँ जी, इनमें जो दोनों में चुनाव लड़ने जो अपनी तैयारी है, केवल एक विकास की वो है और आगे भी विकास कोई मुद्दा रहेगा। सर आप लोगों ने तो पंचायत में सरपंचों को बजट पहुंचाया है, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं, हम भी इलाके में घूम रहे हैं कि सरपंचों ने सही तरीके से उस पैसे का उपयोग नहीं किया। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखो, ऐसा है, सच्ची बात ही है, अब चुनाव को टाइम आ रहा है। दूसरा पक्ष तो चाहे कितना ही विकास हुआ वो तो जब भी उसी तरीक़ा से बात करेगा जी। विकास होना में कोई कमी ना रही, पैसा सही मौका पर लगो, सही समय पर लगो है। जो भी पैसा हमारी सरकार ने दियो हो, जो हमारी देखभाल में दियो, हमने अपनी देखभाल में पैसा लगवाया, सरपंच ने पैसा लगाया और गाँव में विकास बोल रहा हो। ऐसा ना भाई तो कोई कुछ भी कह सके, ऐसा नहीं है, विकास हुआ और गाँव में विकास बोल रहा है। आज जब जंगल में चलो जा या वहाँ गाँव से वहाँ गाँव, जैसे सड़क हमारा भी नहीं बता दूँ मैं तो लो, एक तिगाम सूर घटवासन इतना दिन से एक छोटा टुकड़ा हो ना जुड़ पायो। एक बूचा का सुबह लड़ी वो भी अभी बन के नहीं अब तैयार है। एक झार पड़ी सु और अपने बोबलड़ी डूंगजा बोबलड़ी, एक अपने और यासु पिनवा रोड में सु गयो है को नूलू ये जो अपने पहाड़ है यासु एक छंगा ढाणी बोला वहाँ सु, तो घूम के जंगल में गए उल्टो ढाणा मांगो। तो हमारे ट्रांसफ़र बिजली ट्रांसफर 33 kV में जो बनो हैं, आज पब्लिक लोग ही बिजली की मौज हुई पड़ी है। तो मेरे भाई विकास तो पूरा हल्का में बोल रहा मैं, गिनवाए ना जा मुँह पर काम नहीं गिनवाओ तब 3 दिन तक भी ना गिनवाए, इतना विकास हो जाको कोई ठिकाना ना, कमी ना है विकास में। अच्छा और आगे भी जो विकास का ही मुद्दा है, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है, सरकार है भी हमारी। सर कुछ समस्याएं आ रही कि जैसे रेन्यूअल परियोजना शुरू की गई थी 2004 में, तो सर कुछ गाँव में रेन्यूअल का पानी नहीं आ रहा है, इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं चैम्बरों तक। ऐसा है, अब हमारे जो जब चांदड़ा का CM साहब आए हो 17 में जी,
तो उस टाइम पे 263 करोड़ रुपया की योजना की घोषणा करी सीएम साहब ने। आज वहाँ में बहुत तेज़ी में काम चल रहा है जी। अब आप देख सको लाइन भी दब के तैयार है, कुंडान पे काम चल रहा, चैम्बर बनना बडेटा जी। तो जो गांव वहाँ में रहेगा 79 गाँव की वो योजना बनी है, जो गांव रहेगा वो वहाँ में जुड़ना सब वहाँ में पूर्ति हो जाएगी। पानी की भी हीन कोई ऐसी बात ना, बहुत बड़ी योजना को जो सीएम साहब ने जो 263 करोड़ रुपया दिया बहुत बड़ी योजना है और वहाँ में पानी की पूर्ति होगी। आरएज में भी जाए वो पूरे विधानसभा में जा रहा होना गाँव में। सर आने वाले चुनाव में बहुत चर्चाएं लोगों के बीच में बहुत ज़ोर शोर से उठ रही हैं कि आलम उर्फ मुंडल जी कई वार्डों से चुनाव लड़ सकते हैं। कौन कौन सी वार्ड से आपका प्लान है चुनाव लड़ने का? वो ऐसा है, एक तो हमारी अपना 18 है जिसका हम अब फिलहाल बैठा हाँ, जिसमें अब भी फिलहाल भी पार्षद हाँ जी। दूसरी अपने एक जो 13 नंबर वार्ड है जी कि हमारी बड़गली पे भी राइस है और अपने पास टच हाँ तो विकास भी हमने कराया वार्ड में। तो हम किसी भी वार्ड में 8 वार्ड हम किसी में भी चुनाव लड़ सकें। हमें उम्मीद है कि हमारा जो विकास हमने कराया, जो हमने काम कराया, पब्लिक की सेवा करिए, हमें उम्मीद है हम चुनाव हर जगह से जीत सकें। पर हमें दो वार्ड से चुनाव लड़ना 18 और 13 जी। तो सर अगर सामने बात आती है चुनाव के बाद जिला प्रमुख बनने की, तो उसके लिए आपकी कितनी जद्दोजहद रहेगी? देखो प्रयास करूँगा जी। पार्टी सरकार हमारी है, अपनी पार्टी से प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम जिला प्रमुख बनेंगे। सर पार्षद बनेंगे फिर जिला प्रमुख बनेंगे। सर पार्टी के आपकी ही पार्टी के कुछ नेता में बात में है, वो भी लगातार जिला प्रमुख की कोशिश कर रहे हैं, उनमें कितनी? चलो तो ऐसा है, देखो सबका हक है, हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करे है, ऐसी कोई बात ना, हर आदमी करे, हर आदमी उम्मीद पे कायम है, वो अपनी करेंगे हम अपनी करेंगे। वह पार्टी का काम है, पार्टी फैसला लेगी किसको बनाएगी किसको ना बनाएगी। तो सर अभी आपसे एक सवाल और है, जैसे आज आपके पैतृक गांव चांदड़ा के में हम मौजूद हैं, यहाँ आपने एक जो फार्म हाउस का शुभारंभ किया है, किसको ध्यान में रखते हुए आपने, हम देख रहे हैं लगातार इन्वायरमेंट के क्षेत्र में और आपने काम कर रहे हैं, आपने हजारों की संख्या में पेड़ लगाए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखो ये तो हमारी सरकार की भी एक नीति है भाई, पेड़ लगाओ, पेड़ से एक बहुत आदमी के लिए सुकून मिलता है। तो इसलिए हमने कहा यार एक आध पेड़ क्यों, तो हम तो 3-4 एकड़ में बाग लगाया है। और देखो बढ़िया पेड़ की तो बढ़िया ही बात है, पेड़ लग जाते पेड़ से तो भाई बढ़िया ही। सर जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव में, क्योंकि जनता विकास के मुद्दे को सामने रख रही है, कैसे नेता को चुने? देखो जनता तो ऐसा है, जनता है, हमसे उम्मीद है कि हमने इतना विकास करा, जो आगे भी कोई छोटी मोटी कमी रह रही होंगी उन्हें भी पूरी करूँगा, पब्लिक की सेवा करूँगा। विकास की वहाँ पे चुनाव हमारा मुद्दा है। अच्छा सर, आप मेवात की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन गांव की राजनीति पर अगर कुछ नज़र डालें तो यहाँ किस तरीके का आप लोगों ने विकास करा? क्योंकि आप लगातार ऐसा सुनने में आ रहा है 4 बार से आप यहाँ सरपंच पद पर काबिज होते आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो काम तो विकास तो हमें 20 साल हो गई ही सरपंच रहता है, अब 5वीं बार की जो तैयारी चल रही है, विकास तो गांव में कोई कमी नहीं है, चाहे पानी की बात हो, चौरस्ता की बात हो, विकास तो गांव में हमारे पूरा ही है, कोई कमी ना है, और कुछ छोटी मोटी कमियां होंगी तो और पूरी कर देंगे। अच्छा, जो विरोधी हैं लगातार आपके बीच में आ रहे हैं और आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे, वो कितना टिक पाएंगे आपके सामने? नहीं, वो तो 20 साल से भी करते हैं, वो तो कोई बात ना। 2 बार मैं निर्विरोध भी बना हूँ, ऐसी बात नहीं। एक बार मेरा बाप भी बना है, एक बार चुनाव से भी बना है, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि गांव में हमारा जो अपना सिस्टम है, जो लोग बाग उनसे हम जुड़ा हुआ हाँ, तो उसकी तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरपंच जी, तो हमें पूरी अपनी उम्मीद है कि हम सरपंच, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पूरे हम बनेंगे सरपंच। अच्छा सर, आप सरपंच भी यहाँ से बनते आ रहे हैं पिछले 4 प्लान से, आप जिला प्रमुख भी बने हैं, आप जिला पार्षद भी बने हैं, इसके पीछे की क्या राज है, क्या वजह है? लोगों के दिलों में ऐसे क्या आप लेकर के जाते हैं जो लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं? देखो ये तो पब्लिक की जो सेवा करेगा भाई, वो सेवा में ही सब कुछ है। हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की सेवा करो तो सेवा में मेवा तो भाई तक है ही। पिछली बार हमें सारे चुनाव जीते, चाहे भी लोग सम्मति हो, चाहे सरपंची हो, चाहे जिला पार्षद हो, जिला प्रमुख हो, हमें उम्मीद है कि अब एक चुनाव और जोड़ के हम एक और फालतू जीतेंगे। देखो हमें उम्मीद है कि अपनी वहाँ पे हमने विकास कराया हुआ है, जो पब्लिक का जो हमने जो मान सम्मान मिल रहा है, तो पब्लिक का जो जोश हम देख रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह पूरी हमारी उम्मीद पूरी होएगी, तो हमारी जीत होएगी। जी,
और पब्लिक की सेवा में हम तो लगा जी, रहा बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ जिला प्रमुख आलम उर्फ मुंडल जी, वर्तमान में लगातार जनता के बीच में जाकर के सेवाएं दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों ने 4.5-5 सालों में विकास को ही मुद्दा बनाए रखा और जन जन तक विकास की धाराएं बहाई और जन जन तक विकास पहुंचाने की कोशिश रही। अगर कुछ कमियां रही हैं तो आने वाले वक्त में उन लोगों तक वो कमियां दूर की जाएंगी, ऐसा आलम उर्फ मुंडल का मानना है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले चुनाव में 2 वार्डों से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि विकास का मुद्दा रहेगा। अभी अपना एक फार्म हाउस अपने पैतृक गांव चांदराका में इन्होंने उसका शुभारंभ किया है। हज़ारों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए हैं और सभी तरीके के पेड़ इन्होंने लगाए हैं। वातावरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सही एनवायरनमेंट मेवात में स्थापित हो, इसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। 2 से 3 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें इन्होंने फ्रूट्स के पेड़ और छायादार पेड़ जो होते हैं वातावरण के लिए जो सही साबित होते हैं, ऐसा पेड़ इन्होंने लगाए हैं। और लगातार सामाजिक सरोकार के लिए भी आलम उर्फ मुंडल जी काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ विकास के मुद्दे होंगे। अगर अपने किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ेंगे तो हमने इतना विकास कराया कि उम्मीद है कि जनता हमको चुन करके भेजेगी, ऐसा आलम उर्फ मुंडल जी का मानना है। उनका कहना है कि वार्ड 13 और 18 वार्ड से ये लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपसी कलह चल रही है पार्टी में, उसको नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने सिर्फ एक विकास को और उसको एजेंडा बना करके आगे चल रहे हैं। हम आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या आलम उर्फ मुंडल का विकास बोलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।